स्वागत है आप सबका लिटिल थेस्पियन के द्वारा आयोजित रंग अड्डे में 27वां रंग अड्डा। जो लोग परिचित हैं इससे उन्हें थोड़ा सा माहौल आज अलग लगेगा, क्योंकि ये आज हो रहा है हावड़ा के विद्यार्थी मंच के सहयोग से। सबका स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी है कि रंग अड्डा चलते चलते हाजरा से लेके हावड़ा तक पहुंच गया है। मीरा मैम की वजह से और जैसे मैंने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर नाट्य साहित्य के संस्कार को जगाना और नाट्य कला के सभी अंगों से छात्रों को परिचित करवाना। जब दिखा सकते हो 25वें रंग अड्डे का पूरी डिटेल इसमें 1 से लेकर 25 तक 25वें रंग अड्डे, ये 1 से लेकर पूरे 25 रंग अड्डे का डिटेल्स है इसमें। और बहुत धूमधाम से और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। बहुत सारे छात्र बाहर से लोग भी आए थे और कई तरह के वर्कशॉप्स की गई थी। मैं बात कर रही हूँ हिंदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उन पर आलेख पाठ प्रस्तुत करेंगी नुपुर श्रीवास्तव। हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अक्सर आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है। इसके पूर्व काव्य शैली में ही रचनाएं प्राप्त हैं। एक प्रतिष्ठित तौर पर रचना का गद्यात्मक आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही माना जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत, कविता आदि साहित्य के प्रचलित सभी विधाओं में समान अधिकार से लेखन किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज की विसंगतियों पर भी प्रहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को समाज का आधार इसलिए माना गया क्योंकि वे साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का एक सशक्त माध्यम मानते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल और कठिन। भाषा के विकास है सब विकास को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात से सहमत हूँ। अपनी हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए जितना प्रयास करती रहूंगी। अगर कोई त्रुटि रहती है तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। लिटिल थेस्पियन द्वारा आयोजित इस 27वें रंग अड्डे में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस आलेख के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जैसे कि अभी उमा मैम ने अपनी एक याद साझा की, यहाँ पर एक और मैम ने अपनी एक याद साझा की। मुझे अफसोस है कि मैं अजहर सर से नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने जितना सुना है उनके बारे में कोशिश करूँगी कि इस आलेख के द्वारा उनको थोड़ी सी श्रद्धांजलि अपनी भावों के द्वारा अर्पित कर सकूँ। जैसा कि मैम ने अभी कहा, मैं मेरी बात को ही वापस कोट करना चाहूंगी कि एक संवेदनहीनता का द्योतक है गेंडा, अर्थात हम जिसे कहते हैं ड्यूअलशिप। अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते कि हमें फैसला लेना है, लेकिन हमारे मन में, दिमाग में, जो दिल और दिमाग का जो ड्यूअलशिप अर्थात द्वैतवाद जो तैयार होता है कि क्या ये सही है या गलत है, इस द्वैतवाद के जंजाल में जब हम फंसते हैं तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुंच गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक निष्कर्ष पर आसानी से नहीं पहुंच इसके लिए कोई अंतर पड़ सकता है। तो इसकी सामयिकता और प्रासंगिकता इसके काल जय कृति बनाती है, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपने गेंडों के दबाव के आगे झुक रहे हैं या बेरांजर की तरह इंसान बने रहने का साहस दिखा रहे हैं। बहुत अपने लेखन को लिटिल थेस्पियन तक पहुंचा दें। आज 27वां रंग अड्डा हम यहाँ विद्यार्थी मंच में एकत्रित हुए हैं। विभिन्न लेखकों के बारे में, जैसे मैंने कहा कि आज की पिचकारी के विभिन्न रंग, अपने 2 रंग देखे, अब बारी है तीसरे रंग। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर विजया सिंह, रानी बिरला कॉलेज की प्रोफेसर हैं, उपेंद्र नाथ
अश्क के नाटकों में स्त्री का विद्रोही स्वर। अर्हताएं तय करते ही जाते हैं। आप देखेंगे कि वो शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से सीखना शुरू करती है। वो धीरे धीरे समझती है कि ये जो बात बोल रहा है, ये पहले तो ये दोनों पुरुष बहुत झूठ बोलते हैं, दोनों पुरुष बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन पहले तो आपको नहीं पता चलता कि ये झूठ बोला जा रहा है। जब एक स्त्री आपके सामने आती तो गोपा को पता चलता ये सारी बातें तो इसने मुझसे भी कही थी, तब उसको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक झूठ से बना हुआ इसका व्यक्तित्व। उधर एक छोटी सी कविता के साथ, जो कि बहुत पुरानी कविता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बहुत एक्ट है, इसलिए पहली बार सुना रही हूँ। ये बहुत पुरानी कविता है, बदसूरत औरत। आपकी रचना जी सुनो, तुमसे बार बार कहा है तुमसे कि नहीं सही जाती प्यार के नाम पर जब तक तुम्हारी प्रतिहिंसा। तुम्हारे अभिमान के तीखे नाखून गड़े हैं मेरी देह में इधर उधर, तितर बितर हो गई है मेरी सुनहरी जरीदार चुन्नी। मटमैला हो गया है मन, बालों में अनचाही चिलचिलाती धूप बरसती है बरबस। चेहरे पर ना जाने कितने मुहासे यूं ही फूट पड़े हैं, आंखों में काजल टिकता ही नहीं, पलकों में उतर आई है घनी काली रात। होठों की पपड़ियों ने खुशगवार हौसलों को बांध लिया है, अछोर अकेलेपन में उबकाई से भर जाता है मेरा जिस्म। ये जो मेरे गाल पर काला तिल है ना, इतना काला नहीं दिखता। जानती हूँ तुम्हें काला रंग पसंद है। क्या कभी जान पाओगे कि हम स्त्रियां नहीं जानती तुम जैसों का प्यार क्या होता है, कैसा होता है, कैसे यह हमें बंजर बनाता है, रोज नए नए उपनिवेश गढ़ता है। सच कहूँ, हमारे तई प्रेम में होना सम्मान में होना है, सम्मान जिसकी गाढ़ी कमी लगती है तुम लोगों के पास। तुम्हारे गहरे प्यार के छिछले प्रतिशोध में उतराती मेरी चेतना ने बचा हुआ निजी शेष वापस मांगा है तुमसे। मुझे बातें करनी है हरे रंग के बारे में, जो तुम्हें नहीं मुझे बहुत पसंद है। फिर टाकना है लिबास पर सारे सितारे, बुनने हैं कोरे चटकीले अपने सपने, करनी है ढेर सारी खरीदारी तुम्हारे बिना। देखो, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेइंतहा बदसूरत बना दिया है, और ये बदसूरत औरत तुम्हारे प्रेम, पसंदगी, इच्छाओं की गौरव गाथाओं के विरुद्ध खड़ी है, क्योंकि मसला अब केवल तुम्हारे प्रेम का नहीं है। पशु का उदय का अभिनयात्मक पाठ प्रस्तुत करेंगे एलटी के सदस्य मोहम्मद आसिफ अंसारी, इंतखाब वारसी, विशाल राउत। नमस्कार, विशाल राउत। दानिश खान, एकाशी चौधरी। बैठ जाओ। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया इस असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा पूर्ण, श्रोता अंधे पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा